गांव की पुरानी हवेली में बारिश की बूंदें टिन की छत पर टपक रही थी। रात के सन्नाटे में किचन से बर्तन खनकने की हल्की आवाज आ रही थी। अनुपमा भाभी चुपचाप दाल में तड़का लगा रही थी। राघव शराब पीकर सो चुका था, हमेशा की तरह। उसका तन गांव में था, लेकिन मन जैसे कहीं खोया हुआ था। सपनों में एक ऐसा साथ था जो उसके सूने जीवन में रंग भर दे। उसी शाम शहर से राघव का छोटा भाई विवेक आया। उसकी आंखों में सपने थे और भाभी के लिए एक खास सम्मान। पर धीरे धीरे यह सम्मान किसी और एहसास में बदलने लगा। रातें गुजरने लगी। विवेक को अक्सर छत पर ठंडी हवा में टहलते देखती थी अनुपमा। कभी किताब लेकर, कभी अकेले चांद निहारते हुए। एक रात बिजली चली गई। अंधेरे में विवेक गलती से किचन में चला गया जहां भाभी मोमबत्ती जलाने की कोशिश कर रही थी। भाभी, आप डर गईं? विवेक की धीमी आवाज आई। अनुपमा ने कहा, नहीं, अब डरना छूट गया है। जब रोज दिल टूटता हो तो डर किस बात का? उस रात पहली बार भाभी ने दिल की बात किसी से कही थी। विवेक ने महसूस किया, वो सिर्फ एक भाभी नहीं, एक औरत थी जो सालों से अपने हक के प्यार को तरस रही थी, जो चाहती थी कि कोई उसकी आंखों में झांके, उसका हाथ थामे, उसे महसूस करे। विवेक ने उसे वही अपनापन देना शुरू किया, चुपचाप। उसके लिए किताबें लाना, उसकी पसंद की मिठाई लाना, और जब जब राघव शराब पीकर चिल्लाता, तब तब भाभी को चुपचाप एक सुकून भरी मुस्कान देना। एक दिन बारिश में भीगती हुई अनुपमा की चुनरी। वो छत पर कपड़े उतार रही थी। बारिश शुरू हो गई। विवेक दौड़ते हुए ऊपर आया। उसने देखा अनुपमा पूरी भीग चुकी थी। उसकी गुलाबी साड़ी बदन से चिपक गई थी। भीग जाएंगी भाभी, चलिए नीचे चले, विवेक ने कहा। पर अनुपमा उसकी आंखों में देखती रही और धीरे से कहा, प्यार भी तो भीगने जैसा ही होता है विवेक। जब हो जाए तो सब कुछ भिगो देता है, मन, तन, आत्मा तक। विवेक ने उसकी भीगी हथेलियों को थामा। उस पल कुछ नहीं कहा गया, पर बहुत कुछ महसूस किया गया। अंत। अनुपमा और विवेक कभी सीमा नहीं लांघे, पर उनके बीच एक खामोश मोहब्बत पनप चुकी थी। राघव अब भी शराबी था, पर अनुपमा अब अकेली नहीं थी। उसके पास अब एक नजरों की जुबान थी, एक दिल था जो उसे समझ सके।